तो वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर का आप रिजल्ट कैसे चेक कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग सेमेस्टर 2 का रिजल्ट चेक करने वाले हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 का, और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से आपका रिजल्ट पास, फेल और प्रमोट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप रिजल्ट चेक करना नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, ये आपका काम दे देगा। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, और सर्च करना है कोल्हान यूनिवर्सिटी। सर्च कर लीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए। ठीक है, तो ये आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का वेब पेज देखने को मिलेगा। इसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं, और जब हम इसके अंदर चले जाते हैं तो उसको वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेबसाइट के अंदर में। तो यह इसका वेब पेज में हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी का है पहला। दूसरा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का इंडेक्स पेज है, और यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा कोल्हान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, KU रिजल्ट करके। ठीक है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इसका रिजल्ट का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP, नीचे वाला। फिर आपका सेमेस्टर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सेमेस्टर 2। ठीक है, फिर आपको NEP में सेलेक्ट करना है, NEP। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर देना है, एंड आपको गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ एक कैंडिडेट का रिजल्ट, और उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट आ चुका है कोल्हान यूनिवर्सिटी। ठीक है, चाईबासा, और सेमेस्टर 2 रिजल्ट, प्रोविजनल मार्क्स कार्ड। ठीक है, यानी कि ये आपका मार्कशीट है। तो चलिए ABM कॉलेज का है, मैं दिखाता हूँ आपको डिटेल में। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले सब्जेक्ट फुल मार्क्स कितना है, 500। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखा है, और ये सब्जेक्ट। ठीक है, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3। देन आपका माइनर पेपर है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका MDC पेपर, उसके बाद सेक का पेपर और AEC पेपर। टोटल पेपर की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, 2 1 3 4 5 6, 6 गो पेपर है। इसमें से आपका कितना कितना मार्क्स का है, और पासिंग मार्क्स कितना है, थ्योरी कितना है, प्रैक्टिकल कितना है, और यहाँ पे देखेंगे पास, फेल और प्रमोट का क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थ्योरी। थ्योरी मतलब कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी, ये आपका जैसे 75, 60 और 50। ठीक है, 3 प्रकार का थ्योरी है। एक 75 मार्क्स का होता है, एक 60 मार्क्स का, और एक 50 मार्क्स का। तो आपका जनरली जो है 75 और 50 वाला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये जो है आपका मेजर पेपर, ये 75 मार्क्स का था एक्सटर्नल। इसमें से इनका 36 नंबर आया है। ठीक है, इसमें भी 75 में 47 आया है, और माइनर पेपर भी 75 का, तो इनका आया है 47। ठीक है, MDC पेपर 1 मिनट 100 का था, तो इनका आया है 60 नंबर। कौन है यार, इतना बड़ा रहा है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा यहाँ पे MDC 100 में 60 नंबर, 100 में 56 नंबर, और ये 50 में 27 नंबर। अब बोलिएगा पासिंग मार्क्स कितना है, वो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फुल मार्क्स दिखा रहा है 500, लेकिन आपका ज़्यादा मार्क्स का है। ठीक है, एग्ज़ाम ना। तो जिस पेपर में आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, सपोज दैट आपका ये पेपर मेजर पेपर 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी 75। ठीक है, इसमें भी 75, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 50। तो इसमें जो है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दो गो है। ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, जहाँ पे 75 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप इसमें पास हैं। बोलिएगा 29 नंबर लाएंगे तो क्या होगा, फेल। 30 नंबर पास। ठीक है, 30 के बाद जितना नंबर लाइएगा सब पास, लेकिन 30 से एक भी कम आ जाते हैं, 29 नंबर भी आ जाते हैं, तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, किसमें, ये आपका थ्योरी 75 मार्क्स वाला में। वहीं आपका जो 50 मार्क्स का हुआ है, ठीक है, दो को पेपर, दो का या एक हुआ है, जो भी हुआ है 50 मार्क्स का। ठीक है, तो जैसे कि ये AEC का पेपर है, ठीक है, 50 मार्क्स का हुआ था। अब इसमें अगर आप 50 में 20 नंबर लाते हैं तो इसमें पास है। बोलिएगा 19 नंबर लाएंगे तो क्या होगा, फेल। ठीक है, 19 नंबर लाते हैं तो फेल, 20 नंबर लाएंगे तो पास। ठीक है ना। अब हमारा दो चीज़ आता है, ये तो थ्योरी का पासिंग मार्क्स है, 75 में 30 नंबर थ्योरी का पासिंग मार्क्स है एक्सटर्नल एग्ज़ाम का, जो आप सेंटर में जाके देते हैं, और 50 में 20 नंबर इंटरनल एग्ज़ाम जो आपका कॉलेज में होता है, जहाँ पे पूरा चीटिंग वगैरह आप लोग करते हैं। ठीक है,
जो 25 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है ना जी, ठीक है। तो मेजर पेपर जैसे आपका 25 मार्क्स का हो गया, तो इसमें 25 में कितना नंबर लाना है, तो 25 में जो है आपको 10 नंबर लाते हैं, जो आपका इंटरनल में होता है कॉलेज में, तो आप उसमें पास हो जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर कम से कम 25 में, तो इनका 22 नंबर आया है। कॉलेज वाले तो भर भर के नंबर देते हैं ना तो अगर इसमें 9 नंबर आ जाता तो आप फेल हो जाते हैं, समझ गए बात को, तो आप लोग पास हो गए। अब बात आता है यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स, ठीक है, और परसेंटेज कैसे निकलाएंगे, प्रमोट कौन है, फेल कौन है। तो ये इधर हो गया हमारा इस साइड, अभी आपका परसेंटेज नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो सभी को ऐड कीजिए जितना नंबर है, जैसे आपका इनका नंबर जोड़ के आया है 354, ठीक है, 354। अब 354 हमको परसेंटेज निकालना है इसका, वैसे अभी नहीं निकलेगा, फिर भी अगर आप नहीं, अभी नहीं निकलेगा, पूरा कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन उसके बाद ही निकालिएगा, ठीक है। फिर भी निकालना चाहते हैं तो फुल मार्क्स जितना है, जैसे आपका फुल मार्क्स 600 नंबर का है सपोज दैट, ठीक है, 600 नंबर का है, चाहे 550 चाहे 500 का है, तो आपको जो है क्या करना है, देख लीजिए। जैसे इनका नंबर कितना है 354, तो 354 लिखना है, जितना नंबर आया उतना गुने 100, ठीक है, डिवाइड कर देना है फुल मार्क्स को। फुल मार्क्स जैसे कितना है, तो 550 नंबर है, चाहे 500 नंबर है, चाहे 600, ठीक है, जितना भी का परसेंटेज निकालिएगा इस तरह से। अब जितना आएगा काट वगैरह के वो आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अब होता है प्रमोट और फेल कौन हो गया, तो देखिए सेमेस्टर 1 और 2 मिला के टोटल आपके 6 गो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है ना, सॉरी 12 सब्जेक्ट है, 6 1 में और सेम 2 में 6 गो, कुल मिला के कितना 12 गो सब्जेक्ट। और ये 12 सब्जेक्ट में जो दोनों सेमेस्टर मिला के अगर 9 सब्जेक्ट में पास है, ठीक है, तो वो प्रमोटेड हैं। 9 सब्जेक्ट में पास है तो वो प्रमोट हैं, ठीक है। प्रमोट मतलब जिनका प्रमोट लिखा है सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कब दीजिएगा, तो जब आपका जूनियर कैंडिडेट यानी कि 23-27 सेशन का एग्ज़ाम होगा, उस टाइम पे आप अपना एग्ज़ाम देके पास कर लीजिएगा, ठीक है। जो 12 को 12 पास होते हो तो उनका सही है, लेकिन जैसे कोई कैंडिडेट सेमेस्टर 1 में 3 पेपर में पास हुआ, ठीक है, और 3 पेपर में फेल था, तो वो प्रमोटेड हो गया था सेमेस्टर 2 में। अब सेमेस्टर 2 में क्या इसका स्थिति हुआ कि इसमें जो है 5 गो में पास हुआ, 1 पेपर में फेल हो गया, तो कुल मिला के ये 4 पेपर में फेल हो जाता है। जैसे 3 गो में पास हुआ सेमेस्टर 3 में, 3 गो में फेल हो गया, ठीक है। और सेमेस्टर 2 में आपका 5 पेपर में पास हुआ और आपका 1 पेपर में फेल हो गया, तो टोटल पास पेपर इनका कितना है, सेमेस्टर 3 में 3 गो पास हुआ, सेमेस्टर 1 में 3 पेपर पास हुआ और सेमेस्टर 2 में 5 पेपर पास हुआ, कुल मिला के ये 8 पेपर पास होते हैं, ठीक है। और सेमेस्टर 1 में 3 गो पेपर में फेल हुआ था और 1 पेपर में सेमेस्टर 2 में फेल हो गया, कुल मिला के 4 पेपर में फेल होते हैं। तो ये बंदा जो है या फिर जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, ये फेल माने जाएंगे, फेल। और जो फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा मतलब कि आपको कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ता रहेगा, ठीक है, पता करता रहना पड़ेगा। तो जिनका रिजल्ट में यहाँ पे फेल दिखा रहा है, इस साइड देखिए फेल दिखा रहा है, ठीक है, उसका मतलब है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों सेमेस्टर मिला के 12 पेपर में से आपने 9 को पेपर पास नहीं किया है, बल्कि इससे कम पेपर पास किए हैं, ठीक है। हो सकता है आपने 8 को पेपर पास किया होगा या फिर 7 को, ठीक है। कम से कम 9 पेपर पास होना चाहिए, तभी आप सेमेस्टर 3 में प्रमोटेड किए जाएंगे, ठीक है, 12 को पेपर मिला के। तो ये है खेल। जो लोग प्रमोटेड हैं वो लोग नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे दीजिएगा। जैसे सेमेस्टर 1 में फेल हैं तो 23-27 सेशन में सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देना होगा, जब उनका एक सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 में फेल हैं तो जब 23-27 का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 2 का, तब आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, उनके साथ बैठ के। तो ये है खेला, समझ गए बात को, और नहीं समझे हैं तो फिर अब क्या बताऊँ। चलिए जो भी था ये हो गया। और सेमेस्टर 3 का अब का एग्ज़ाम कब होगा ये चीज़ जान लीजिए। तो देखिए सितंबर में या तो एग्ज़ाम हो सकता है या फिर नवंबर में, अक्टूबर में नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो सितंबर में होगा या फिर नवंबर में, ज़्यादा संभावना है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में ही हो, सितंबर में नहीं हो पाएगा। अगस्त सितंबर ना 2 महीना में कैसे होगा, तो नवंबर में ही होने का संभावना है। धीरे धीरे मैं आपको अब सिलेबस दे दूँगा, ठीक। तो फेल जो लोग हैं उन लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वैसे बहुत कम बच्चा फेल होगा क्योंकि आपका मैथ नहीं है, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैथ है, आपका सिलेबस बहुत आसान है कोल्हान यूनिवर्सिटी का।
और बाकी के अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत हार्ड है। चलिए बाय, इसी तरह से हम आपको अब अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।